और जब किसी दलित की लड़की को जीवर कुमार गडरिया सैनी इनकी लड़की को रोज छेड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं करते कांड? लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, थानेदार उसे भगा देता है, उसकी रिपोर्ट रावण को मार रहे हैं। लेकिन इन रावण को कौन मारेगा? जो सत्ता में बैठे हैं। जो अगर तुम देखो 3 ग्रंथ है, तीनों में तो ब्राह्मणों ने क्वेश्चन लिखा है। हिंदू मुस्लिम का था, जब गरीब लड़की को छेड़ दे तब क्यों नहीं कांड होता? अमीर की लड़की को छेड़ दे तो तुम हिंदू मुस्लिम करवा देते हो। और जब किसी दलित की लड़की को जीवर कुमार गडरिया सैनी इनकी लड़की को रोज छेड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं करते कांड? ये तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। अब भी मैं अपने जिले में जो छोटा चैनल बनाता हूँ, इनका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, थानेदार उसे भगा देता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। गाड़ी पलटा देती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी एक बताऊंगा आपकी, बेलडाव का पड़ता मुजफ्फरनगर में, एक दलित लड़की को भगाकर एक जो स्वर्ण व्यक्ति लेगा, और अभी उसके समय न तो उसकी गाड़ी पलटी और न उसको गोली मरवाए। केवल ये तो उन लोगों के लिए जो इसे वोट नहीं दे रहे, दहशत फैलाने के लिए, ताकि हमारा शासन रहे, हम ही रहे, हमारे लोग जीतते रहे। योगी जी तो सब बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तो योगी जी बढ़िया क्या काम कर रहे हैं? जो गरीबों के जो बीपीएल में मकान बनते थे इंदिरा आवास में, उनको काट कर, जिनके शहर में बढ़िया बढ़िया प्लॉट है, जिन्होंने पहले प्लॉट ले रखे, उनके मकान 2.5 लाख रुपए के बनवा रहा है। और जिनके जो है गांव में एक मकान है, कम से कम 10-10 परिवार में बड़े बड़े रह रहे हैं, उनके मकान नहीं बन रहे 2014 से। योगी का था प्रोग्राम ये है कि मैं सारी दुनिया को सड़कों को तब्दील कर दूंगा। अरे योगी जी के यहाँ से बदमाश सब फुर्र हो गए उत्तर प्रदेश से। बदमाश तो फुर्र हो गए, क्यों नहीं? जब लोग पैसे जेब में लेकर चलते। अब तो चोरी जो कंप्यूटर के द्वारा हो रही। अभी फोन करके कह दे मैं तुम्हारे लाख में इतने खाते में घेर दूंगा, और उनके 3-3 4 लाख रुपए एकदम गायब हो जाते हैं। भाई मायावती मेरे खून में रंगी हुई, मेरी बुआ जी है, मेरे नस नस में बहन जी है। जब सब लोग जातिवाद कर रहे हैं ना, हम तो अपनी बिरादरी को वोट देंगे, चाहे गोली खानी पड़े सीने पर जागी वोट मारेगा। कहेंगे ना, अगर वोट वहां देनी फूल पर और गोली नहीं लगने की, अगर उनको लगे इनको गोली मार देंगे तो फूल हाथ की वोट दी। अच्छा, गोली कौन मारता है वोट देने पर? अरे ये मारते हैं जो पूंजीपति लोग, जो उनको कहते हैं फूल को वोट दो, फूल को वोट दो, हिंदू बनो, नाम मात्र के तो हिंदू है। अगर हम मजदूरी करने लगे तो कोई जातिवाद नहीं। अगर किसी कारण से हम जो डीएम की, एसपी की, आईजी की तैयारी करने लगा, उनको तू तो जातिवाद फैला रहा। अरे हमारा अधिकार, हम जातिवाद नहीं फैला रहे, अपने हक को मांग रहे हैं। तो ये ऐसा इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रच रखा है कि ये इन्हें निकलन नहीं दे रहे। और ये जीवर कुमार गडरिया सैनी हिंदू के चक्कर में फंसे पड़े। अरे सब वो सब शोभा यात्राओं में जा रहे हैं, कथावाचक बन रहे हैं। उनके बच्चे तो कोई जीवर का बच्चा कोल्लू जोग रहा, और सैनी का बच्चा जो उसमें खेती में खुरपा चला रहा। अपने बच्चे ने देख लिया, उससे तो राम और सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी जिक्र है। मैं कहता हूँ भगवान रामलीला हो रही है। रामलीला में क्या होगा? एक दूसरे की लड़की को देखेंगे, गुंडे जाएंगे मासी, वह लड़की देखा जाएगा मासी, लड़की देखते जाएगा सब रे, वहाँ इशारा करो लड़कियों को। अगर राम में शक्ति होती तो अंधा करने को क्यों नहीं कर रहा? ना देखने वालों को अंधा करो, वहाँ लड़की देखने जाए। और जैसे रामलीला से वापस आवा, रावण मारा जाएगा। रावण ने ठीक काम किया, सीता को पवित्र रखा। रावण ने काम सीख सीता को पवित्र रखा, और तुरंत जैसे ही वो हार गया था, उससे हाथ खुला, उससे सीता जी को राम को पूछा दी थी, ले जाओ जी। हर साल चलते हैं रावण, फिर भी आ जाते हैं। अब वो जो है एक लकीर बार बार पीट रहे हैं, उससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा जी। बार बार रावण को मार रहे हैं, लेकिन इन रावण को कौन मारेगा? जो सत्ता में बैठे हैं, जो गांव में चौकीदार। राज चल रहा है रामराज का। लड़कियों को छेड़ रहे, रोज अखबार में देखो, लड़की छेड़ रहे। यही मेरा मतलब मोमडन नहीं छेड़ रहे, हिंदू छेड़ रहे, छोटे छोटे वर्गों की लड़कियों को। और रिपोर्ट करे, वह फोन आ जाए उनका, मारा था मंत्री एकदम फोन कर दे थानेदार। बेचारा थानेदार क्या करे? थानेदार को अपनी नौकरी बचानी पड़ा, वो गरीब आदमी को धमका के भेज दे उनको, चल जा। तो न्याय नहीं मिल रहा गरीबों को, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ना तो जीवर को मिल रहा, ना कुमार को मिल रहा, ना गडेर न वार को, ना चमार को, किसी भी छोटी छोटी जाति को विचार कर लो, कुछ नहीं मिल रहा। ब्राह्मण मार दिए शुक्ला जी, दुबे जी मार दिए 5। दुबे जी मार दिए, पहले यादव भी तो मारा उन्होंने, पहले यादव को मारा उन्होंने नहीं। अगर मेरे परिवार से कोई मार देगा, दो जोशा हो गई, मेरे सामने परिवार के लड़के की कोई लाश है, मेरे भतीजी की होगी, तो मैं तो पूरे गांव में आग लगा दूंगा। उनकी गलती थी, शुरू में उन्होंने मारा।
उन्होंने ब्राह्मणों ने यादव को मारा, उनकी गलती थी, इसलिए उनसे ये कांड हुआ। तो बदमाश कहाँ से आ रहे हैं मारकाट करने के लिए जब जब चले गए अरे सारे? बदमाश तो भाजपा में चले गए, क्योंकि सारे बदमाश भाजपा में चले गए और उन्होंने गंगा जल छिड़क कर वो पवित्र कर रखा। और जब ये जो सत्ता में हट जाएंगे फिर ये अपनी बदमाशी शुरू कर देंगे, फिर इनका मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो दल बदलू जी। जिनका की जो रोटी देखी, जहाँ खीर देखी बढ़िया वही चम्मच मार ली। अच्छा, गन्ने उन्ने का रेट बढ़ रहा है आपके इलाके में, लग रहा है? गन्ने का रेट बढ़ जाता है, खेती वेती है आप पे? अगर गन्ने का रेट बढ़ जाए तो मेरी भतीजी की शादी हो जाएगी। है खेती? खेती तो नहीं है सर, पर हमारे यहाँ मजदूर हो? चौथाई पर जो 50 बीघे गन्ना लगा रखा, अगर 15 रुपए बढ़ेंगे तो 40,000 रुपए हमको भी आ जाएंगे। तो योगी साहब ये तो काम करिए, तो थारे हाथ में है, कौन सा घर से देने पड़ रहे पैसे? तो बहन जी ने तो गन्ने पे पैसा बढ़ाए थे बहुत ज्यादा। ये लोग तो नहीं मान रहे। जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र को जाट लैंड कहते हैं, हाँ, और वो नहीं मान रहे। बस जाति के आधार पे भी क्षेत्र है क्या? हाँ हाँ, जिस गांव में ज्यादा जाट हो ये तो जाट बोल रहे क्षेत्र होगा। यानी कि जिस गांव में जातिवाद हो गया सीधे सीधा। जातिवाद हमने पैदा नहीं कहा जी। और जातिवाद इन ब्राह्मणों ने, इन मनुवादियों ने, इनको हमारे लड़के नौकरी पाते रहे, हमारे लड़के रोजगार पाते रहे, अयोग्य को बस यही जातिवाद रहेगा, सदा ऐसे रहेगा। इन्हें पता नहीं था अंग्रेज भी आएंगे यहाँ से। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ की स्थिति देखी, उन्होंने सोचा भाई मनुष्य में बराबर के आज्ञा ने, उन्होंने बराबर का अधिकार देना शुरू करा। फिर इनको जलन होने लगी, क्योंकि अंग्रेज कोई सेना लेकर आए थे जी। इन्होंने छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने ट्रेनिंग दी और इन्हीं के सामने उन्हें खड़ा कर दिया। तब इन्होंने आजादी की चाहो, इनको आजादी आजादी। मतलब बीजेपी के लोग करिए संविधान बदला जाएगा। संविधान तो उनका बाप भी नहीं बदल सकता, क्योंकि संविधान जब बदलने की कोशिश करिए, जब पूरे संविधान को याद करने की क्षमता है किसी में भी। भाजपा के लोगों चैलेंज कर रहा है, किसी ऐसे आदमी में भाजपा कोई संविधान को मौखिक रूप से बता सकता है क्या? तुम में से कोई ताकत है नहीं, तुम बदल। कथावाचक आ गए बहुत सारे। कथावाचक तो जो ऐसे ही है, कहीं का कहीं जोड़ देते हैं जी। कथा में तो कहीं का कहीं जोड़ दे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था संविधान तो हम सब ने पढ़े का रोज लागू होता है। संविधान कैसे बदले? संविधान के नाम पर तो गाड़ियां चल रही, थाने में लट बज रहे, सारे फाइल संविधान के साथ, तो कैसे बदल देंगे एक भी दिन संविधान के? हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित क्या मंदिर बना सकता है? दलित को मंदिर में जाने की आजादी है, कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये तो एक भाजपा का सपना है, ताकि मैं 2024 में। ये बताओ, एक सवाल आपसे, आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, आपके किसान नेता हैं राकेश टिकैत, कुछ दलितों के लिए कुछ काम करते हैं, कभी आवाज उठाते हैं आपके लिए वो? देखिए दलितों के लिए तो वे काम करते नहीं, लेकिन दलित उनकी रैली में जाते हैं, उनके धरनों को सफल करते हैं दलित लोग। तो मैं राकेश टिकैत जी को कहता हूँ कि दलितों के लिए भी आवाज उठाए, दलितों की समस्या भी अपने मजदूरी करने तो जाते हैं खेतों में। हमारे गांव से उनका जो राजधानी है दूर पड़ती है, कभी हम जाट गांव में नहीं रहे, हमें जाटों का कोई पता नहीं, हम तो चमारों गांव में रहे, हमारे तो अपनी खुद की। आपके गांव है जी? गांव चांदपुर है एक हमारा, जो मेरे पिताजी का मूल रूप से गांव बिहारीपुर रहने वाला हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि हम सब लोग जितने भी जाए अनपढ़ लोग, एक बहुत बड़ा मैसेज कर रहा, अरे तुम 4 कचौरी में 2 मुट्ठी चावल में दूसरे के धरने को सफल कर रहे, यहाँ तुम्हें लाखों की संख्या में पहुंचना था, यहाँ तो तुम आ नहीं पाए। कहते हैं बहन जी ने पत्थर लगा दिए यहाँ पर। पत्थर तो लगा दिया, राष्ट्र को तो इनकम हो रही, इसका टिकट बताओ कितना, एक दिन में कितनी आय हो रही, देखने वाले देख तो लो, राष्ट्र को कितनी इनकम हुई। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, पता नहीं करोड़ों के ठेके चूजा करेंगे इसे। तो इतना बड़ा स्मारक जो भारत में कभी नहीं बनेगा, तुम्हारे पुरखे भी कभी बना नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे पत्थर बहन जी ने ये जो देश की शान के लिए लगाए, अपने व्यक्तिगत पहचान के लिए नहीं बनाए, ये हमारी पहचान के लिए, ये देश की शान के लिए बनाए। लेकिन इनके सामने तो कोई बिल्डिंग है ना, ये मीडिया के हाउस है, कोई कवर करने नहीं आया आपके इस कार्यक्रम को? अरे उनको तो जलन होती है, वे सोचते हैं कि हम लोग ही रहना चाहिए, हमारे यहाँ ही चैनल चलना चाहिए। लेकिन हमारे लोग भी जो ये सब आदमी आज के टाइम में सब मीडिया है, हर एक के पास एक एंड्रॉइड फोन है। अगर सब अपने अपने फोन पर इसकी पिक्चर करेंगे, इसकी लोकेशन करेंगे, पूरे ऑल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में इसकी फेमस हो जाएगी। ठीक है, बहन जी के लिए क्या कहना चाहोगे आखिर में? मैं बहन जी के लिए चाह रहा हूँ 2024 में प्रधानमंत्री बन जाओ, किसी भी हुनर से, किसी भी तरह से, चाहे समझौता करना पड़ा, क्या गठबंधन करना पड़ा, लेकिन इस मोदी को उड़ा दो, नहीं मेरा नाश हो जाएगा। मेरे जैसे भाई बेरोजगार फिर रहे, वे साहस में फिर रहे कि बहन जी तुम चमत्कार कर दो, घर से निकलो। आगे आकाश आनंद जी तुम लोगों को समझाओ, हम तुम्हारे साथ हैं,
चाहे कुछ भी हो दिन रात हो, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने का। एक बार तुम जो पीएम की कुर्सी पर 4 दिन के लिए चाहे बैठ जाओ, पर दलितों का नाम हो जाए पीएम बनने में। तो बनने नहीं देंगे क्या बहन जी को पीएम ये? नहीं बनने देंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह, अगर हम पीएम बन गए तो वे लोग कहते हैं कि हम चमार के नीचे काम करेंगे क्या? यूँ कहते हैं कि चमार के नीचे हम काम करेंगे। पर मैं कहता हूँ कि चमार सबसे बड़ा विद्वान है, चमार सबसे बड़ा विद्वान है। तुम में से कोई भी ऐसा विद्वान नहीं जिसने संविधान न लिखा हो। अगर तुम देखो 3 ग्रंथ है, तीनों में तो ब्राह्मणों ने क्वेश्चन लिखा, न रामायण लिखी न महाभारत लिखा जी। और ये अपनी ढोल पीट रहे, हम होशियार। लेकिन तुम कोई भी होशियार नहीं, तुमने तो दान दक्षिण। रामचरितमानस लिखी उन्होंने। मैं नहीं मान सकता। वो कह रहे कागज उस टाइम पाई नहीं था। मैं भोजपत्र पर लिखी, वो भोजपत्र तो गल जाता है बारिश में, बूंद में, झूठ बोलते हैं ये। भाई मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, झूठी होगा, लेकिन मैं साइंस के हिसाब से कह सकता कोई भी पत्ता पेड़ का 3 साल तक नहीं टिकाऊ हो सकता जी।